अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से चुनावी चंदे को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। विपक्षी दल इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने बीजेपी की घेराबंदी करते नजर आ रहे हैं। तो इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली में शामिल होने आए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ईडी और सीबीआई के जरिए चुनावी चंदे का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ तक करप्शन की बात है, एक लंबी सूची है। भाई हमें क्यों चंदा नहीं दिया, आपको चंदा क्यों नहीं मिला? ये नया आविष्कार हुआ है कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स तो लगाइए और जितना चाहो उतना चंदा वसूल लो। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर झूठ बोलने का भी बड़ा आरोप लगाया। अगर हम आंकड़े निकालेंगे, ब्रह्मांड में इतना किसी ने झूठ नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने ब्रह्मांड में झूठ बोला है। वहीं इससे पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी को घेरते नजर आए। केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी की पूरी दुनिया में थू हो रही है, पूरी दुनिया में थू है। समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी इलेक्टोरल बॉन्ड को मुद्दा बनाकर चुनावी रण में बीजेपी की घेराबंदी में जुटी नजर आई। कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिए गए चंदे को देश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने इलेक्टोरल बॉन्ड को हथियार बनाते हुए बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। ईडी इनकम टैक्स सीबीआई राज कर रही है, अकाउंट बंद हो रहे कांग्रेस के, इलेक्टोरल बॉन्ड से बड़ा घोटाला कोई हो नहीं सकता। वहीं सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एसबीआई के इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी पूरी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी। जानकारी में बॉन्ड्स के सीरियल नंबर भी शामिल है। इलेक्शन कमीशन ने पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया। 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत आदेश दिया था। साथ ही पूरी जानकारी न देने पर एसबीआई को फटकार भी लगाई थी। गौरतलब है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला। अब सवाल ये है कि राजनीतिक दलों के इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस किस ने चंदा दिया, वो कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने चुनावी चंदे के जरिए राजनीतिक दलों को मालामाल कर दिया। तो आपको बता दें कि इस लिस्ट में फ्यूचर गेमिंग और वेदांता लिमिटेड जैसी कंपनियां शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज पीआर ने सबसे ज्यादा 1368 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 966 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। क्रिक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड ने 410 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। वेदांता लिमिटेड ने 400 करोड़ के बॉन्ड खरीदे, जबकि हल्दिया एनर्जी लिमिटेड ने 377 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज की स्थापना साल 1951 में भारत के लॉटरी किंग माने जाने वाले सैंटियागो मार्टिन ने की थी। कंपनी की स्थापना तमिलनाडु में हुई थी, लेकिन राज्य में लॉटरी पर बैन के बाद सैंटियागो मार्टिन ने अपना अधिकांश व्यवसाय केरल और कर्नाटक में ट्रांसफर कर लिया।